बातों पर नीति पिता प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो खुदावन इस समय के लिए खुदा प्रभु जी आप महिमा पाए खुदा प्यारे पिता आपकी स्तुति और आपकी महिमा खुदा ग्लोरी और ग्लोरी और नेम होली 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 धन्यवाद खुदा धन्यवाद खुदा थैंक यू जीसस प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा धन्यवाद खुदा करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु
तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरे आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरे आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस समय के लिए खुदावन। प्रभु जी आपकी महिमा और आपकी महिमा हो खुदावन। प्यारे प्रभु जी आप भले और सच्चे खुदा हैं प्रभु जी। होने दे खुदा आपको प्रभु हमारा पहला प्यार बने खुदावन कि प्रभु जी आप हमारे जीवन पर कार्य करें खुदावन।
प्यारे पिता, आप आपके लोगों से बातें करें खुदावन, आपके प्रभु रूप से प्रभु आप उनसे बातें करें प्रभु, मेरे जीव की नियंत्रण आप ले लें और खुदावन उनसे आप प्रभु आपके वचन के द्वारा आप बातें करें, यीशु नासरी के नाम में आमीन। हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर की परमेश्वर जो हमें धर्मी बनाए। आज की वचन के लिए हम देखेंगे जो यशायाह उसका चैप्टर 57 और वर्स 1 को हम देखेंगे। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता, भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। परमेश्वर पिता एक व्यक्ति को कब धार्मिक गिनता है कि जब एक व्यक्ति उसके विश्वास से धार्मिक गिना जाता है। जब अब्राहम और परमेश्वर की बातचीत हो रही थी उस समय में परमेश्वर ने अब्राहम को धार्मिक गिना, ना कि उसके कामों के द्वारा, पर जो परमेश्वर ने उसको दिखाई, परमेश्वर ने जो बात कही उस पर वो बिलीव किया। और धर्मी विश्वास से होते हैं और इसलिए वो धर्मी गिना गया, इसलिए वो धर्मी गिना गया। और जब परमेश्वर ने उसको धर्मी गिना, और यहां पर वचन कहता है कि धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इसकी बात की चिंता नहीं करता। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप धर्मी हो, और धर्मी व्यक्ति कैसे होता है? धर्मी व्यक्ति विश्वास से धर्मी होता है, ना कि उसके कामों के द्वारा, पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। और यहां पर वचन कहता है कि धर्मी जन नष्ट होता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वचन कहता है हमें, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर आपके पास फेथ ही नहीं है, तो अगर आप धर्मी भी हैं तो आप एक मृत की तरह हैं, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं। आपको फेथ होना पड़ेगा, आपका बिलीव बनना पड़ेगा, आप परमेश्वर को आपको बिलीव करना है, सारी चीजों में, हर परिस्थिति में आपको बिलीव करना है। और यहाँ पर कि धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इसकी बात की चिंता नहीं करता। और आप हम धर्मी हैं, आप हम धर्मी हैं। अगर मैं रोमियो उसका चैप्टर 3 और वर्स 22 को पढ़ूं, तो अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वासी करने वाले के लिए है। यानी ये कि जब प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं तो आप धर्मी गिने जाते हैं। तो एक धर्मी कब होता है? जब विश्वास करता है तब वो धर्मी गिना जाता है। तो आप अभी धर्मी हैं। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वे लोग धर्मी गिना गए हैं, वे लोग धर्मी हैं। और यहाँ पर वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इसका बात की चिंता नहीं करता, कोई इस बात की चिंता नहीं करता। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पवित्र वचन कहता है, अगर आपके पास बिलीफ है। इसलिए प्रभु जी जब वो कार्य करते थे, वो कई लोगों को ये बताते थे कि अगर तेरा विश्वास है तो तू बड़े काम देखेगा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो बहुत मैटर करता है कि आपका फेथ कैसा है, आपका विश्वास कैसा है। बाय फेथ हम उठ जाते हैं, बाय फेथ हमें चलना फिरना होता है, बाय फेथ हम डिसाइड करते हैं कि यह हम करेंगे, विश्वास के द्वारा। आप विश्वास के द्वारा चलते हो, आपको पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन आप डिसाइड करते हो कि कल मैं ये करूंगा वो करूंगा। बाय फेथ आप वो डिसाइड करते हो और आप उठते हो और करते हो। विश्वास, और विश्वास आपके कैसा है ये आपको परखना है। और धर्मी जन जो विश्वास से गिने जाते हैं और विश्वास से जीवित रहते हैं,
और यहाँ पर भक्त मनुष्य उठा लिया जाता है परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली विपत्ति से बचे। तो भक्त मनुष्य उठा लिया जाता है परंतु कोई नहीं सोचता। भक्त मनुष्य कब उठा लिया जाता है? हनोक, जो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पवित्र बाइबल में कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर उसको उठा लिया। और पौलुस भी कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि जो परमेश्वर के साथ 14 वर्ष तक चला और वो उठा लिया गया तीसरे स्वर्ग तक। वो अपनी खुद के बारे में बता रहा था। और धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली विपत्ति से बचे। तो कौन सी विपत्ति है जो आने वाली है? और परमेश्वर चाहता है कि धर्मी जन उठा लिए जाएं क्योंकि उस विपत्ति उनके जीवन पर ना आए। हम जानते हैं कि परमेश्वर न्याय करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, सारी जगत की परखने वाला है और सारी जगत की वो सुधि लेगा, वो हिसाब लेगा। और जो विपत्ति है वो चाहता है परमेश्वर की धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली विपत्ति से अब आने वाली विपत्ति से बच जाए। तो परमेश्वर चाहता कि धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया जाता है कि आने वाली विपत्ति से बचे। तो हमें इसलिए जब हम उठा लिए जाएंगे, जब बादलों पर हम उठा लिए जाएंगे, तो ये बात को हमें जानना है कि आप धर्मी हो। जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन करेंगे उससे पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा, उससे पहले धर्मी जन उठा लिए जाएंगे, क्योंकि जो विपत्ति आने वाली है उन पर ना घटे। ये ईसाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है, यानी भविष्यवाणी हो रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि अब उसकी धार्मिक जन जो उस पर बिलीव करते हैं, जो उसके पुत्र पर बिलीव करते हैं, जो मसीह है उस पर बिलीव करते हैं, वे लोग उठाई लिए जाएं कि आने वाली विपत्ति से बचे जो सारी जगत पर आने वाली है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उस विपत्ति से बच सकता है, केवल वे जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं और बाय फेथ चलते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपका विश्वास कैसा है? आपका विश्वास कहाँ है? आप किस पर बिलीव कर रहे हैं? क्या आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है? और विश्वास क्या है? अनदेखी विषय की निश्चित ज्ञान। और जो धर्मी जन है वो नष्ट होता है। धर्मी जन कब नष्ट हो जाता है? उसका फेथ अगर कमजोर होता है, उसके फेथ ही नहीं है, तो वो नष्ट होते कगार पर चला जाता है। आपको बिलीव करना है। हर परिस्थिति पर आपको बिलीव करना है कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके लिए बड़ा काम करेगा। इसलिए प्रभु कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो बड़े बड़े काम को देखेगा। आपको बिलीव करना है, आप धर्मी गिने गए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस समय के लिए खुदावन जो आपने दिया है। खुदावन प्रभु आपके लोगों के प्रभु जीवन पर प्रभु आपकी विश्वास, प्रभु उनके विश्वास इंक्रीज हो खुदावन। ऐसा अनुग्रह करे खुदावन कि वे प्रभु विश्वास में बढ़े। खुदा आप पर बिलीव करें यीशु मसीह। प्रभु जी होने दे खुदावन, हर परिस्थिति में आप पर बिलीव करें प्रभु। उनके विश्वास कमजोर ना हो खुदा, उनके विश्वास ना डगमगाए खुदा। प्रभु जी होने दे खुदावन, उनके विश्वास इंक्रीज हो आप पर खुदावन, इंक्रीज हो खुदावन, इंक्रीज हो खुदावन। प्रभु हर एक फेयरनेस दूर हो, हर एक फेयरनेस दूर हो, हर एक फेयरनेस दूर हो खुदावन। आप अनुग्रह करें खुदावन, प्रभु आप अनुग्रह करें खुदावन। ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष प्रदान करें, उनके जीवन पर प्रभु आपकी महिमा हो खुदावन। प्रभु विश्वास उनके जीवन पर बढ़े खुदावन। प्रभु जो विश्वास से आप धर्मी गिनते हैं खुदावन, प्रभु वे जाने कि वे धर्मी गिने गए हैं, ना कि उनके कामों के द्वारा प्रभु, परंतु पिता आपके जो
विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। हे खुदावन आप अनुग्रह करें उनके जीवन पर, प्रभु आप अनुग्रह करें खुदावन। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। हर एक बीमारी दूर हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी आप महिमा पाए, प्रभु जी आप महिमा पाए। हर एक फियरनेस दूर हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो। हर एक तीर जल जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी आप महिमा पाए। धन्यवाद हो यीशु नासरी के नाम में, आमीन।